भय्यू महाराज के देहांत के बाद से ही उनकी ट्रस्ट को लेकर कई सारे वाद विवाद लगातार सामने आते रहे हैं। कभी उनकी पत्नी आयुषी कुछ कहती नजर आती हैं, तो कभी भय्यू महाराज की बेटी कुहू के द्वारा कोई ना कोई बयान दिया जाता है। हाल ही में एक और विवाद सामने आया है, जिसको लेकर भय्यू महाराज की बेटी कुहू ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करके ट्रस्ट में हो रही गड़बड़ियों का खुलासा किया है। बता दें कि सद्गुरु धार्मिक एवं पारमार्थिक ट्रस्ट, जिसकी स्थापना 1999 में भय्यू महाराज ने की थी, उस ट्रस्ट में नए ट्रस्टियों की नियुक्ति और कुछ पुराने ट्रस्टियों को हटाने का मामला सामने आया है। और इसके तहत लोक न्यास अधिनियम और ट्रस्ट के घोषणा पत्र का स्पष्ट उल्लंघन किया गया है। ये आरोप कुहू ने अपने वकील के द्वारा लगाए हैं। बता दें कि नए ट्रस्टियों की नियुक्ति प्रस्ताव को लोक न्यास पंजीयक से लोक न्यास अधिनियम की धारा 9 हेतु ट्रस्ट की वर्तमान कार्यकारिणी ने 2020 को प्रस्तुत किए, जो अधिनियम की धारा 9 के अनुसार 1 साल 6 माह अवधि के बाहर है तथा ट्रस्टियों की नियुक्ति और उन्हें पद से हटाने में मनमानी की गई है और विधान की धाराओं और ट्रस्ट के घोषणा पत्र का कोई ध्यान नहीं रखा गया है, ना ही पालन किया गया है। वहीं इस प्रस्ताव में भय्यू महाराज की बेटी कुहू देशमुख का ट्रस्टी बनाकर भी प्रस्ताव ट्रस्ट की ओर से प्रस्तुत किया गया है, जिसमें कुहू की स्वीकृति नहीं ली गई है और कुहू का आधार कार्ड भी उनसे नहीं लिया गया है और सिग्नेचर भी फर्जी बनाकर प्रस्तुत किए गए हैं। और इस बारे में कुहू के अभिभाषक अशोक कुमार श्रीवास्तव ने आपत्ति ली और न्यायालय में दस्तावेजों को पेश किया गया। इसके बाद भी इसका कोई निष्कर्ष निकलकर सामने नहीं आया है, जिस पर कुहू के अभिभाषक अशोक कुमार श्रीवास्तव का कहना है कि फरवरी से मुझे दस्तावेज नहीं मिले हैं और मुझे दस्तावेज चाहिए। और एसडीएम पावस जैन ने ट्रस्ट से दस्तावेज न दिलाते हुए कोर्ट की फाइल बाबू को दी और बोला कि वकील साहब के साथ चले जाओ, फोटोकॉपी करा दो। जबकि ठहराव प्रस्ताव के अतिरिक्त अन्य दस्तावेज 2019-20 और 2020-21 की ऑडिट रिपोर्ट और 2021-22 की बजट की कॉपी मेरे पास होना चाहिए, जो मुझे अभी तक नहीं मिल पाई है। और इस तरह की गड़बड़ियां ट्रस्ट की ओर से की जा रही है। वहीं इस बारे में कुहू का कहना है कि मुझे बस ट्रस्टी बनना है ताकि मैं अपने पिता की बनाई हुई ट्रस्ट को आगे चला सकूं और जितने भी गुरु भक्त हैं जिन्होंने हमेशा मेरे पिता का साथ दिया है, मैं उनका साथ दे पाऊं और इस ट्रस्ट को अच्छे से चला सकूं। वहीं जब पत्रकारों ने कुहू से ये सवाल किया कि आप जो गड़बड़ियां बता रही हैं, तो आप सीधे किसी का नाम क्यों नहीं ले रही हैं कि इन्होंने ट्रस्ट में ये गड़बड़ियां की हैं, यहाँ पर पत्रकारों ने भय्यू महाराज की पत्नी आयुषी का नाम भी लिया। लेकिन यहाँ पर कुहू का कहना था कि मैं डायरेक्ट किसी पर एलिगेशन नहीं लगा सकती हूँ, मैं बस जो गड़बड़ियां ट्रस्ट की ओर से सामने आई हैं, जो ट्रस्ट के अंदर की जा रही हैं, उन्हें सामने लाना चाहती हूं और ये चाहती हूं कि ये सब जल्द ही ठीक हो, ताकि गुरु भक्तों का विश्वास जो मेरे पिता पर बना हुआ है वो हमेशा ही बना रहे। आपके सामने कोई रजिस्ट्रार ऑफिस या उस विभाग से कोई आपको साथ कोऑपरेट कर रहा है, तो किस तरह से आप उस मामले को रमले करेंगे? आई एम होपिंग कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद उनका और ज्यादा सपोर्ट आए, क्योंकि देखिए मैं कुछ गड़बड़ नहीं करना चाहती। मैं बस इतना चाहती हूँ कि पापा का जो ट्रस्ट है, जो इतनी मेहनत से उन्होंने पूरे गुरु परिवार के साथ बनाया है, गुरु परिवार हमारा इतना बड़ा है, तो उनके साथ मतलब इनजस्टिस ना हो, मेरे साथ ना हो। अब संस्था में आप किस तरह की भूमिका चाहती हैं? मेरे को तो आप बस ट्रस्टी बना दो, मैं ट्रस्टी की तरह पापा की बेटी होकर काम करूंगी। मेरे को कोई ऐसा नहीं है कि मतलब मेरे को अध्यक्ष बनाओ या ये करो वो करो। मेरे को बस ये है कि जो भी है अच्छी तरीके से हो, मतलब पूरी लीगैलिटी के साथ अच्छी तरीके से हो, ताकि कोई गड़बड़ ना हो। क्योंकि इतनी मेहनत से पापा ने इतना नाम कमाया है, सब कुछ किया है, अच्छा नहीं लगता ना आप अगर बोल रहे हैं कि भय्यू महाराज के ट्रस्ट में इतना सब कुछ गड़बड़ हो रहा है, और बहुत बड़ा ट्रस्ट है हमारा। आपको क्या लगता है इनलीगल जो एक्टिविटीज चल रही है किसमें? वो तो नहीं बता सकती, क्योंकि पापा जाने के बाद इतने लोग इन्वॉल्व हो गए थे वगैरह, तो उसके बारे में तो मैं बोल नहीं सकती आपको कि कौन है। पर जो भी है वो तो गलत हुआ। फोर्ज तो नहीं होने चाहिए थे सिग्नेचर्स, और अगर उनको लगता है कि मैं चुप बैठूंगी या मेरे को पता नहीं चलेगा, तो वो तो अब आप लोग देख ही रहे कि वो तो हो नहीं रहा।
ये गड़बड़ी किस तरह की है और आपको किस तरह का थ्रेट की आपको जानकारी खतरा है और गड़बड़ी किस तरह की हो रही है, किस तरह आई की? जस्ट फील जिस तरीके से पापा की डेथ हुई वो बहुत सस्पिशियस था, लाइक मतलब अचानक होना ये सब। तो जब अगर उनके साथ ऐसा हो सकता है, मतलब जो भी है उनके ऊपर प्रेशर या जो भी वजह थी वो तो इंडियन जुडिशरी पता कर ही लेगी, पर अगर उनके साथ हो सकता है तो मैं तो बच्ची हूँ, मेरे पे भी तो हो ही सकता है। तो आई जस्ट फील कि थोड़ा संभल के रहना पड़ेगा मुझे। पर अभी आप कहाँ रहती हैं? अभी मैं पूना में रहती हूँ नानी के साथ। पूरी बात तो हो जाने दो। किस तरह का थ्रेट आपको लग रहा है? आप कोई सुरक्षा की मांग करेंगे? किस? हमने की है ऑलरेडी मांग, हमने की है। अब वो जैसे जो होता है वो मैं आपको बता दूँ। कौन कर रहा है आपको? आप आरुषि का नाम भी नहीं लेना चाह रही, वो फ्रॉड भी कर रही है, तो आप उनका नाम क्यों लेने से क्यों बच रही? मैं ऐसे एलिगेशंस नहीं लगा सकती ना सीधा उनके ऊपर। ऐसे एलिगेशंस अगर उन्होंने नहीं किया होगा तो वो बोलेंगे फालतू में मेरा नाम क्यों ले रही हूँ। तो ये दस्तखत किसने कर दिए फिर आपके? वही तो मुझे नहीं पता। अगर मेरे सामने करता कोई तो मैं तो बोल देती अरे हाँ इन्होंने किया है। तो आप बोले हम ट्रस्टी बनना चाह रहे हैं, ट्रस्टी तो आप बन गई, अब आपको क्या दिक्कत है? आप काम करिए। ये आप चाहते हैं रजिस्ट्रार ऑफिस से, और क्या आप लोगों ने वहाँ लिख कर दिया है? वही सवाल ये है कि मुझे सबसे पहले तो ऑडिट रिपोर्ट चाहिए 2-3 साल की, है ना। और दूसरा जो है जैसे टेस्ट एक्ट के अनुसार बजट जो रहता है इस साल का 2021-2022 का बजट फरवरी में जो है रजिस्ट्रार ऑफिस में पहुंच जाना चाहिए। वो बजट अभी तक पहुंचा ही नहीं, क्योंकि बजट जो है बनता है आपके पास जो पूंजी है उस पूंजी को कहाँ कहाँ आप इन्वेस्ट करेंगे, क्या करेंगे, उस हिसाब से बजट बनता है ना। तो आप उसको बताने नहीं चाहते आपके पास क्या है और आप कहाँ खर्च करना चाहते हैं, जबकि जो है ट्रस्ट एक्ट में स्पष्ट प्रावधान है कि जो है 1 महीने पहले यानी 31 मार्च के जो है 1 महीने यानी फरवरी में आपको बजट पेश कर देना चाहिए। हर जगह फरवरी में ही बजट पेश होता है, सरकार में भी, इसमें भी, है ना। और हमारे घोषणा पत्र में भी 31 मार्च ही जो है हमने जो है अपना वार्षिक जो है लेखा जोखा के लिए वर्ष रखा है। तो 31 मार्च यानी फरवरी में इनको बजट पेश कर देना चाहिए। और वो बजट मुझे आज तक नहीं मिला। बार बार मैं हर एप्लीकेशन में लिख रहा हूँ कि मुझे बजट दो, ऑडिट रिपोर्ट दो, और अभी तक जिन्होंने प्रस्ताव रखे हैं वो तो मीटिंग के मिनट्स दो, लेकिन ना तो मीटिंग के मिनट्स मिल रहे हैं, ना मुझे एजेंडा मिल रहा है ना कुछ नहीं मिला। सिर्फ जो है काफी दबाव के बाद मुझे जो है जो फाइल से रिकॉर्ड मिला है वो सिर्फ नए ट्रस्टी का प्रस्ताव और जो अप्रूवल के लिए भेजा गया और पुराने ट्रस्टियों को हटाया, इतना ही रिकॉर्ड मिला है। उस रिकॉर्ड में काफी अनियमितताएं मुझे दिखी जो मैंने इस आपत्ति में लिखी है ना। और इस आपत्ति में स्पष्ट लिखती है मुझे रिकॉर्ड मिलेगा तो फिर मैं दूसरी आपत्ति लगाऊंगा। जितना रिकॉर्ड मुझे मिला है उतनी आपत्ति मैंने इसमें लगाई है। Subscribe our channel and press the bell icon for more updates.